हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में। बायोलॉजी किसे कहते हैं? बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। व्हाट इज बायोलॉजी? द वर्ड बायोलॉजी इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगो का मीनिंग स्टडी। बायोस को जब ग्रीक वर्ड में डेराइव्ड किया गया, बांटा गया, तो बायो का मतलब लाइफ एंड लोगो का मीनिंग स्टडी होता है। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं। एज बायोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ ऑल द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल बैक्टीरिया। जीव विज्ञान के अंदर हम लोग नेचुरल साइंस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हो गया बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्लांट, एनिमल किंगडम, ये सब जो आता है बायोलॉजी के अंदर, मतलब जितने भी नेचुरल साइंस हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, ये सब बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। देयर आर 3 मेजर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो सबसे बड़ा ब्रांच है वो कौन कौन है? तो बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। अब बात आती है व्हाट इज बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। बॉटनी किसे कहते हैं? तो बॉटनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट deals with the study of plant including their structure, properties and biochemical process। बॉटनी के अंदर, बॉटनी का मतलब हो गया वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान मतलब पेड़ पौधा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान मतलब प्लांट का स्ट्रक्चर क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस, ये सब हम लोग बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं। प्लांट का प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, बायोकेमिकल जो भी पढ़ते हैं हम लोग प्लांट के बारे में, वो हम लोग बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है जूलॉजी। व्हाट इज जूलॉजी? जूलॉजी किसे कहते हैं? जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं तो आइए जानते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that study the members of the animal kingdom and animal life is general, including the structure, embryology, evolution, classification, habits and distribution। जूलॉजी का मीनिंग हो गया जंतु विज्ञान। जंतु में मतलब एनिमल किंगडम, एनिमल लाइफ, जो भी जंतु है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको जंतु विज्ञान कहते हैं। जैसे हो गया एनिमल किंगडम, एनिमल लाइफ इन जनरल। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? एनिमल का स्ट्रक्चर, एम्ब्रायोलॉजी, इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन, हैबिट, ये सब जूलॉजी के अंदर आता है। जंतु के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, इसमें जंतु विज्ञान कहते हैं उसको। ठीक है, अब बात आती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी का मतलब हो गया सूक्ष्म जीव। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी इज स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर टू स्मॉल टू बी विजिबल विद द नेक्ड आई। सूक्ष्म जीव को हम लोग नंगी आँख से नहीं देख सकते हैं, उसे ही सूक्ष्म जीव कहते हैं। दिस इंक्लूड बैक्टीरिया, आर्की, वायरस, फंगी, रियॉन्स, प्रोटोजोआ एंड एल्गी नोन एज माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं फंगी, एल्गी एंड वायरस, ये सब हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो ब्रांच के माइक्रोबायोलॉजी का क्या क्या है आइए अब हम देखते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइकोलॉजी, निमेटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आते हैं। इसको हम बाई टेक्सोनॉमी यानी टेक्सोनॉमी के में भी पढ़ते हैं। अब बात आती है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अब आती है इम्यूनोलॉजी, द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, उसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ फंगी सच एज यीस्ट एंड मोल्ड्स।
फंगी के बारे में पढ़ते हैं, ईस्ट के बारे में पढ़ते हैं, हैंड मोल्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। ये सब किसके अंदर आता है? माइकोलॉजी के बारे में माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है निमेटोलॉजी की। निमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? द स्टडी ऑफ निमेटोड्स, राउंड वार्म्स। इसमें निमेटोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, उसको निमेटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आता है पैरासाइटोलॉजी, किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ पैरासाइट। नॉट ऑल पैरासाइट्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट मेनी आर। प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया कैन बी पैरासाइटिक। दैट स्टडी ऑफ बैक्टीरियल पैरासाइट्स इज यूजुअली कैटेगरी एज पार्ट ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया के बारे में, पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सब को पढ़ते हैं, इस सब को पैरासाइटोलॉजी बोलते हैं। अब बात आती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गी के बारे में पढ़ते हैं, उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखें बैक्टीरियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइकोलॉजी, निमेटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। ये सब एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब हमेशा याद रखना होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी बहुत सारे हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, बहुत सारे ब्रांच आते हैं। जैसे हो, अभी देखते हैं प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजूलॉजी किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। इसमें सिंगल सेल, अमीबा का सिंगल सेल होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं, उसको प्रोटोजूलॉजी कहते हैं। अब आता है वायरोलॉजी, द स्टडी ऑफ वायरस। वायरस के बारे में पढ़ते हैं, उसको वायरोलॉजी कहते हैं। अब एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैट इंटरेक्ट विथ प्लांट एंड सॉइल। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंटरेक्ट करते हैं, प्लांट एंड सॉइल, पौधा, मिट्टी, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। ये सब एग्रीकल्चर के अंदर आता है, एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं हम लोग। जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, अब फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट स्पॉइल फूड, काउजेज फूड borne illness, can also study how microorganisms are used in food production such as fermentation to beer. Food microbiology। उसके बाद आता है माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, ये भी माइक्रोबायोलॉजी के ही अंदर आता है। यूजिंग माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसमें हम लोग माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल, ये सब बड़े बड़े इंडस्ट्री में प्रोडक्ट तैयार होता है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सच एज वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स। द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। फार्मास्यूटिकल के अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता करके ही, जैसे वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक ये सब बनते हैं, ये सब फार्मास्यूटिकल बनते हैं। जैसे अभी कोरोना का है तो कोरोना का भी वैक्सीन आया तो उसमें क्या एंटीबायोटिक होता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अभी बहुत सारे ब्रांच है जो कि मैंने अभी ऐड की नहीं हूँ, वो भी बताऊँगी बाद में। अभी फ़िलहाल मैं इतना ही ऐड करी हूँ उसमें। ठीक है, बाय। आज के वीडियो में इतना ही मैंने पढ़ाया और आगे मैं बताऊंगी अगले वीडियो में। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।